Good morning, my dear student. Today we are starting some special cases of oxidation. बच्चों आज हम लोग ऑक्सीडेशन की कुछ स्पेशल केसेस के बारे में देखेंगे, जैसे CrO5 क्रोमियम परऑक्साइड। यहाँ अगर हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है बच्चों, तो क्रोमियम कितना है 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 5, ऑक्सीजन इक्वल टू 0। ऑक्सीजन का हमने बताया था बच्चों की जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2 होता है, तो बराबर 0। तो यहाँ हो गया 5 दूनी 10, तो क्रोमियम का हो गया -10, 0 के इधर पछाड़ करके +10 ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए। लेकिन बच्चों ये +10 ऑक्सीडेशन नंबर जो हमारा आ रहा है ये गलत है। अगर से हम क्रोमियम के स्ट्रक्चर्स को देखें ध्यान से, तो क्रोमियम का स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों बटरफ्लाई के शेप के आकार का होता है। इसकी स्ट्रक्चर को देखा जाए तो क्रोमियम परऑक्साइड में ऑक्साइड परऑक्साइड लिंकेज पाया जा रहा है। हमने बताया था कि ऑक्सीजन का जनरली जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 होता है, लेकिन अगर से परऑक्साइड लिंकेज, हमने बताया था कि जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम आपस में जुड़े हैं उसे परऑक्साइड लिंकेज कहा जाता है। परऑक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है। तो यहाँ पर परऑक्साइड लिंकेज पाया जा रहा है, तो -1 हो गया, यहाँ -1 हो गया, यहाँ भी -1। इसका मतलब CrO5 में 4 ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ जो है -2 है। तो यहाँ जो है कितना हो जाएगा, ये मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एक बांड से जुड़ा, तो यहाँ -1 -1 2 -1 यहाँ खींचा, तो यहाँ -1 टोटल यहाँ 4, ये 2 खींच रहा है तो इसका हो गया +6 आएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं बच्चों। यहाँ क्रोमियम है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्रोमियम प्लस कितने परऑक्साइड लिंकेज हैं 4, ऑक्सीजन के 4 परऑक्साइड लिंकेज हैं, तो चारों में कितना हो जाएगा -1 प्लस एक में परऑक्साइड लिंकेज नहीं है तो कितना है -2 बराबर 0, तो -4 -2 -6 और उधर जाएगा तो +6 आ जाएगा। तो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। इसी तरीके से बच्चों कैरोज एसिड में अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालें, तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन अगर नंबर हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन्स हैं प्लस सल्फर कितने हैं बच्चों 1 है, सल्फर का कैलकुलेट ही करना, ऑक्सीजन कितने हैं 5 ऑक्सीजन है बराबर 0। हाइड्रोजन कितना होता है बच्चों 1 होता है, तो 2 × 1 प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो हो जाएगा 5 × -2 बराबर 0। तो यहाँ जाएगा बच्चों 2 और 5 दूनी 10, -10 और +2 घट जाएगा तो -1, s -1 बराबर 0। उधर देखेंगे तो s बराबर कितना आ जाएगा बच्चों +8 आ जाएगा। लेकिन यहाँ सल्फर का जो +8 ऑक्सीडेशन नंबर आया बच्चों ये भी गलत है। तब इसके हम स्ट्रक्चर खोल के देखें कैरोज एसिड के, तो हमें स्ट्रक्चर खोल के बनाने पर दिखता है कि यहाँ पर परऑक्साइड लिंकेज ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पर परऑक्साइड लिंकेज है -1 मतलब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन का -1 रखेंगे क्योंकि यहाँ परऑक्साइड लिंकेज है। अब हम यहाँ पर अगर सल्फर का कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो देखिए कैसे आता है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन का हम लोग -1 रखेंगे, 2 ऑक्सीजन का -1 रखेंगे प्लस सल्फर का हमें कैलकुलेट ही करना है बच्चों, और प्लस ऑक्सीजन यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन में परऑक्साइड लिंकेज नहीं है तो वहां लिखेंगे 2 × -2 बराबर 0। यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करें हाइड्रोजन में कितना होता है बच्चों 1 ही होता है, तो 2 × 1 2 हो जाएगा प्लस -2 प्लस सल्फर यहाँ 2 दूना 4 -4 = 0। यहाँ एक ऑक्सीजन और बच्चों 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 × -2 कर देते हैं तो हो जाएगा -6। तो यहाँ +2 -2 क्या हो गया बच्चों कैंसिल, -6 उधर 0 के उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा +6। अर्थात यहाँ सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है कितना आ रहा है बच्चों +6 आ रहा है। एक चीज अब हम लोग पहचानेंगे कैसे कि वो ऑक्सीडेशन नंबर गलत है कि सही है। तो बच्चों सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी अपने ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकती है। सल्फर 66वें ग्रुप का है
तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 होगा। 6 से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर अपने ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकती है। 2-3 ऐसे तत्व हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसके अलावा किसी और कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन नंबर इतने ज्यादा नहीं पाए जाते। यहाँ नोट में लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी अपने ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे कार्बन चौथे ग्रुप का है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो सकता है, +4 से कम हो सकता है, लेकिन +4 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर से +4 से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब कि उसमें कोई ना कोई पेरोक्साइड लिंकेज जरूर पाए जा सकते हैं। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबली इज +8, केवल जो है अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर +8। 2-3 ही कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +8 होता है। जैसे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में ऑक्सीजन के यहाँ बच्चों आप जो है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का अगर हम कैलकुलेट करें तो ऑस्मियम 1 है +4 ऑक्सीजन बराबर 0। ऑस्मियम यहाँ ऑक्सीजन का -2 होता है तो -1 बराबर 0। -1 को उधर पक्षांतर कर दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? +1 आ जाएगा। तो ऑस्मियम का आ जाएगा +1। तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ड्यूथेनियम टेट्राऑक्साइड और परजेनिक एसिड, यही 3 ऐसे तत्व हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर +8 आता है और किसी भी तत्व का किसी भी और कंपाउंड्स का जो है ऑक्सीडेशन नंबर +8 नहीं हो सकता है। जो मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे फर्स्ट ग्रुप जो आपका होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 ही होगा। +1 से ना तो ज्यादा होगा ना तो कम। दूसरा जो है आपका ग्रुप होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इनको मैंने याद करने का तरीका भी बताया था, भिगमंगे का सरबरा। इसको याद करने का तरीका बताया था लीना टेरप सीज। तो भिगमंगे का सरबरा जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, +2 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। इसी तरीके से ग्रुप नंबर 3 बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा, +3 से ज्यादा नहीं हो सकता। याद करने का तरीका बैगन, आलू, गाजर, बीन, थैली। अगला ग्रुप है ग्रुप नंबर 4 जिसे कार्बन फैमिली भी कहा जाता है, इसे बोरान फैमिली कहा जाता है, इसे कार्बन फैमिली कहा जाता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इनका CG0 याद करने का तरीका। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो सकता है, +4 से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। ग्रुप नंबर 5 जिसे नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो सकता है, +5 से कम हो सकता है, लेकिन +5 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। अगला ग्रुप है ग्रुप नंबर 6 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, इनका जो है अधिकतम ऑक्सीजन संख्या +6 हो सकता है, +6 से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर ज्यादा हो रहा है इसका मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। अगला ग्रुप नंबर 7 क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, फिर कल बाहर आई आंटी। याद करने का तरीका, इनका ऑक्सीडेशन नंबर अधिकतम जो हो सकता है +7 हो सकता है, +7 से कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता है। अगला है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान, रेडान, इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है ग्रुप 8 है। तो ये ज्यादातर अक्रिय होते हैं, तो इनका कंप्लीट अष्टक होता है। तो इसमें जीनान का जो है अधिकतम ऑक्सीजन संख्या +8 हो सकता है और इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब किसी भी तत्व का जो अधिकतम ऑक्सीजन संख्या होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है वही उसकी अधिकतम ऑक्सीजन संख्या होती है। किसी भी तत्व की अधिकतम ऑक्सीजन संख्या उस तत्व के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वही उसकी जो है अधिकतम ऑक्सीजन संख्या होती है। जैसे बच्चों एल्कली मेटल का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो उसके लास्ट टर्म में N+1 मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन आता है, तो इसका अधिकतम ऑक्सीजन संख्या +1। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक अर्थ मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 होता है, तो इसका अधिकतम ऑक्सीजन संख्या +2 होता है। इसी तरीके से बोरान फैमिली NH2Np1 जोड़ लो तो कितना आ जाएगा 3, तो इसका अधिकतम ऑक्सीजन संख्या +3 आता है। कार्बन फैमिली जोड़ लो NH2Np2 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी कार्बन की अधिकतम जो है ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो सकती है, +4 से ज्यादा नहीं हो सकती है। अगला ऑक्सीजन फैमिली है बच्चों NH2Np4
3d4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसका जो है 6वें ग्रुप का है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है, लेकिन ऑक्सीजन को छोड़ करके। मैंने बताया था कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन संख्या जो होती है सामान्यतः तो -2 होती है, लेकिन पर आपका जो है सुपर ऑक्साइड है तो -1/2 है, पर ऑक्साइड है तो -1 होता है, और कहीं OF2 में +2 भी दिखा देता है, लेकिन जनरली जो है ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या -2 होती है। हाइड्रोजन फैमिली NH2NP5 इसका ऑक्सीजन संख्या +7 होती है, लेकिन फोल्डिंग को छोड़ करके। मैंने बताया था कि जो है फोल्डिंग जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से फ्लोरीन हमेशा बच्चों -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, इससे ज्यादा फ्लोरीन कभी दिखा ही नहीं सकता है। फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन +7 दिखा देंगे, +7 से कम भी दिखा देंगे, लेकिन ज्यादा नहीं दिखा सकते हैं। अगला बच्चों डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं। ये जो है विभिन्न ऑक्सीजन संख्या दिखाते हैं, जैसे आयरन या +2 भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है, +1 भी दिखा सकता है। तो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं वो हमेशा वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर विभिन्न ऑक्सीजन संख्या शो कर सकते हैं। इसका कारण ये होता है कि उनके पास खाली एम्प्टी d ऑर्बिटल पाए जाते हैं, एम्प्टी d ऑर्बिटल होने की वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है दोनों तत्व क्रोमियम 3d5 और S1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये +6 दिखा रहा है। मैग्नीज भी डी ब्लॉक का है, उसी समूह का है, तो 3d5 और S2 ये +7 दिखा रहा है। इसका मतलब कि जो है डी ब्लॉक के तत्व जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं। लेकिन याद रखना बच्चों कि हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता, जिस तत्व का जो ग्रुप है वही उसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होगी। बच्चों अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके बराबर होता था। अब ये निकालना सीखेंगे कि किसी एलिमेंट की मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना पॉसिबल हो सकता है। तो बच्चों मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल -1। मतलब किसी भी एलिमेंट की मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और उसमें से हम लोग 8 घटा देंगे। 8 घटाने के बाद वो हमारी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी। लेकिन ये बच्चों के एक्सेप्ट मेटल को छोड़ करके हम लोग नॉन मेटल के लिए निकालेंगे। मेटल को छोड़ करके जो है, क्योंकि मेटल प्लस में ही ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है, तो मेटल को छोड़ करके जो है ये हम निकालेंगे। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर मेटल के लिए नहीं है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जितने आपके नॉन मेटल्स हैं उनके लिए है। तो क्या करना है, जितने भी उनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उसमें से 8 घटा दोगे तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। जैसे बच्चों कार्बन फैमिली में हमें चेक करना है कि कार्बन की अधिकतम, हम लोगों ने पढ़ा था कार्बन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +4 होती है, तो मिनिमम कितना हो सकता है, तो हमने बताया कि इसके आउटर मोस्ट में 4 होते हैं, उसमें से -8 घटा देंगे तो -4, अर्थात कार्बन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +4 हो सकती है और सबसे कम ऑक्सीकरण संख्या -4 भी पॉसिबल हो सकती है। नाइट्रोजन फैमिली का हम लोगों ने +5 निकाला था आउटर मोस्ट सेल में, और मिनिमम कितना हो सकता है, तो आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5 में से 8 घटा देंगे तो -3 आ जाएगा। इसका मतलब नाइट्रोजन फैमिली का +5 भी दिखा सकता है और -3 भी दिखा सकता है। इतना इसी तरीके से ऑक्सीजन फैमिली में तो हमने बताया था ऑक्सीजन फैमिली 6वां ग्रुप, तो 6वां ग्रुप जो जिस ग्रुप का है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन फैमिली 6वें ग्रुप का है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 6 में से आप घटा दो तो -2, अर्थात जो है ये ऑक्सीजन फैमिली 6+6 भी ऑक्सीजन जो है दिखा सकता है और -2 दिखा सकता है। हमने बताया था ऑक्सीजन को छोड़कर। हाइड्रोजन फैमिली 7 ग्रुप का है, 7 में से 1 घटा दो तो -1 आ जाएगा, अर्थात कि जो है हाइड्रोजन फैमिली -1 भी दिखा सकता है, +7 भी दिखा सकता है। लेकिन हमने बताया था बच्चों फ्लोरीन जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमेशा -1 दिखाएगा, इससे ज्यादा नहीं दिखा सकता। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये -1 भी दिखाएंगे, +1 भी दिखाएंगे, +2 भी दिखाएंगे, 3 भी दिखाएंगे, 4 5 6 +7 भी दिखा सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन हमेशा -1 दिखा सकता है। अब किसी बाइंडिंग कंपाउंड्स को कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन निकालेंगे, तो बच्चों बाइंडिंग कंपाउंड मान लो कोई AHBY, बाइंडिंग कंपाउंड मतलब होता है कि जिसमें 2 आयन मौजूद हो, बाइंडिंग मतलब द्विअंगी आयन जिसमें 2 आयन मौजूद हो। जैसे AHBY ये टूटेगा कैसे, तो ये टूटेगा XA और इसका चार्ज लेगा किसके ऊपर, कितने चार्ज है, ये +Y भी टूट गया, और यहाँ YB और ये इसका पीछा बुला है तो इसका चार्ज हो जाएगा -X में टूटेगा। अब किसी कॉमन आयन में
हमने लिखवाया है रेड कलर से, लेकिन एक बार फिर जो है बता दे रहे हैं कि कार्बन आयन याद रखना। जैसे सल्फाइड पे पूरे का चार्ज कितना है -2, तो इसकी आंशिक संख्या -2 हो गई। इसी तरीके से सल्फेट पे -2 होता है, नाइट्राइड पे -2 -1, नाइट्रेट पे 1, हाइड्रोक्साइड पे -1, फास्फेट पे -3, हैलाइड पे -1, एजाइड आयन पे -1 चार्ज होता है। तो जैसे बच्चों यहाँ पूछा ए सल्फेट, मतलब यहाँ क्या है कि ये कोई कंपाउंड है, तो यहाँ पूछा ए का आंशिक संख्या होगा, तो हम जानते हैं बच्चों सल्फेट पे कितना चार्ज होता है -2, तो इस पे ऑलरेडी कितना चार्ज आ जाएगा +2, क्योंकि टोटल ऑक्सीजन संख्या जो होती है किसी भी एलिमेंट का सम ऑफ ऑक्सीडेशन 0 होता है। तो अगर यहाँ -2 है, सल्फेट पे हमें मालूम है सल्फेट पे कितना चार्ज है -2, इस पे कितना आ जाएगा ऑलरेडी बच्चों ए पे +2, यहाँ ए की ऑक्सीजन संख्या +2 आ। जैसे हमसे यहाँ पूछ रहा है बोरान की ऑक्सीजन संख्या, बोरान की ऑक्सीजन संख्या पूछ रहा है, तो सल्फेट पे कितना चार्ज होता है बच्चों -2, अर्थात यहाँ -2 है, निकाल लो अगर निकालना चाहते हो कितने बोरान है तो अगर यहाँ 2 बोरान, कितने सल्फेट है बच्चों 3SO4, सल्फेट पे आपको चार्ज पता ही है, SO4 पे कितना चार्ज होता है -2, तो हो जाएगा 2B + 3 × -2 बराबर 0, तो -6 उधर जाएगा बच्चों +6, तो 2B बराबर +6, 2 से भाग दे दो, 2 तिहाई 6, तो कितना जाएगा +3, अर्थात यहाँ बोरान पे ऑक्सीजन संख्या इसकी कितनी आ गई +3 आ गई। इसी तरीके से लेड एजाइड का पूछ रहा है, लेड का कितना एजाइड आयन, हम लोग जानते हैं एजाइड आयन पे -1 चार्ज होता है, 2 एजाइड है आपके एजाइड आयन है लेड एजाइड N3 -1, तो यहाँ देखो तिरछा ये बाइंडिंग आयन है, तोड़ दो, इसके ऊपर जो चार्ज यही लेड का क्या हो जाएगा, इसको हमने तोड़ा है ना, इसके आगे जो तोड़ा गया है +2, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होगा, तो यहाँ जो है लेड का आ जाएगा +2 और एजाइड आयन का हो जाएगा -1/3। तो कह रहा है डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट। यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, इनका पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। जैसे यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, कितने पोटेशियम बच्चों 2 पोटेशियम साफ लिख दो, क्रोमियम कितना है 1 लिख दो, ऑक्सीजन कितने 4 + 2, टोटल का सम हमने बताया था किसके बराबर होता है 0 के बराबर। चलो पोटेशियम एल्कली मेटल है, लीना के रख, तो इनका ऑक्सीजन संख्या कितना होता है +1 होता है, तो 2 × 1 हो गया, प्लस क्रोमियम का निकाल जाएंगे। ऑक्सीजन का सामान्यता कितना होता है बच्चों -2, तो 4 × -2 बराबर 0, तो 4 × -2 -1 में से +2 घट गया, कितना बचा बच्चों -6, और उधर गया तो +6, और क्रोमियम का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने देखा था +6 होता है, अर्थात क्रोमियम +6 दिखा सकता है, +6 से ज्यादा नहीं दिखा सकता है, तो ये सही है। इधर आ जाओ पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम को पूछा है, पोटेशियम कितने हैं बच्चों 2 है, तो पोटेशियम का 2 हो गया, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 1 होता है। चलो क्रोमियम कितने हैं 2 क्रोमियम है, ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों 7 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है -2 बराबर 0 के बराबर हो जाएगा, 2 × 2 और 7 × 2 14, -14 में से 2 घट गया +2 -12, तो -12 उधर चला गया तो +12, तो 2Cr +12, 2 से भाग दे दो, 2 छक 12, तो क्रोमियम का अधिकतम ऑक्सीजन संख्या कितना आ रहा है +6। अगर +6 से ज्यादा आता तो हम उस पर विचार करते हैं, क्योंकि +6 क्रोमियम दिखाता है, पर उससे कम दिखा सकता है, ज्यादा नहीं दिखा सकता, सही है। अब यहाँ एल्युमिनियम का पूछ रहा है बच्चों, तो यहाँ लिथियम सोडियम दोनों एल्कली मेटल है, फर्स्ट ग्रुप के हैं, तो इनकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है +1, कितने हैं लिथियम 3, सोडियम कितने हैं 3, तो इनका हो जाएगा 3 + 3। अब इसके बाद एल्युमिनियम यहाँ ट्वाइस लगा है, तो इसका मतलब 2 एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का हमसे पूछा गया, प्लस फुल्लीन कितने हैं 12 फुल्लीन है, 12 फुल्लीन है आपके, और फुल्लीन का कितना होता है बच्चों -1, हमने बताया फुल्लीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका -1 होता है, तो 12 × -1 बराबर 0। तो लिथियम सोडियम का कितना होता है 1 होता है, तो हमने डाल दिया 1 × 3 × 3 3 × 3, अब यहाँ 3 3 6 हो जाएगा, और ये -12 में से +6 घट गया, कितना बचा बच्चों -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, तो 2Al +6, और यहाँ 2 से भाग दे दो, 2 तिहाई 6, तो Al +3। और हमने पढ़ा भी है कि जो है एल्युमिनियम थर्ड ग्रुप का है, थर्ड ग्रुप का मतलब ग्रुप नंबर 3, तो इसका जो है मैक्सिमम
ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। अगर +3 से ज्यादा होता तो इसका मतलब ये गलत आ रहा है। यहाँ बच्चों फास्फोरस से हमसे पूछ रहा है तो मैग्नीशियम विकमंगे का स्तर बराबर है, मतलब दूसरे ग्रुप में है, तो मैग्नीशियम का अधिकतम कितनी ऑक्सीजन संख्या होती है? +2 होती है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का +2 होता है तो 2, यहाँ इसके बाद 2 प्लस फास्फोरस निकालना है 2p +7 ऑक्सीजन का -2 होता है बराबर 0 के बराबर कर दो बच्चों। यहाँ 2 गुना 4 और 7 दूनी 14, -14 में से 4 घट गया 10 बचा, -10 0 को उधर दे दो बच्चों, कितना हो जाएगा? +10 हो जाएगा। तो 2p = 2 + 10 भाग दे दो 2 पंचे 10। फास्फोरस किस समूह का है बच्चों? 5वें समूह का है, अर्थात 5वें समूह का, तो इसका अधिकतम ऑक्सीजन संख्या कितना हो सकता है? +5 हो सकता है। +5 आ रहा है, सही है। अगर +5 से ज्यादा आता है इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी है। चलो यहाँ आया बच्चों फास्फोरस का, यहाँ भी पूछ रहा है हमसे। यहाँ पर अमोनिया में हमने बताया था अमोनियम आयन कितना होता है? 1 होता है। तो कितने अमोनियम आयन है? 3। तो 3 अमोनियम आयन का बताया है ना, रेडिकल में अमोनियम में कितना चार्ज होता है? +1। यहाँ पर कितने हैं? 3 है, तो 3 1 प्लस फास्फोरस ऑक्सीजन का 4 है, तो 4 ऑक्सीजन कितना होता है? -2 बराबर 0। तो 4 दूनी 8 -8 में से +3 घट गया, कितना बचा बच्चों? -5। तो -5 0 को उधर चला जाएगा तो +5। हमने बताया था अमोनियम में +1 चार्ज होता है बच्चों, तो वही रेडिकल याद कर लो, बस कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन संख्या में +5 आ जाएगा। यहाँ पर मार्शल एसिड में सल्फर का पूछ रहा है तो बच्चों निकाल लें। हाइड्रोजन का समानता कितना होता है? 1 होता है, तो 2 × 1 प्लस सल्फर कितने हैं? 2 सल्फर। ऑक्सीजन का 8 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन जल्दी कितना होता है? -2 बराबर 0 के। अब यहाँ देखो बच्चों 2 प्लस सल्फर कितने हैं? 2 सल्फर प्लस 8 दूनी 16 -16 बराबर 0। -16 में से 2 घट गया, कितना बचा बच्चों? -14। -14 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +14। तो 2s = +14 हो गया। 2 से भाग दो बच्चों, 2 × 14। सल्फर का कितना आ रहा है? +7। लेकिन बच्चों आप जानते हैं कि सल्फर किस समूह का है? 6वें समूह का है। और जब सल्फर 6वें समूह का है तो इसकी अधिकतम मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर तो कितना होता है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर +6 होता है। लेकिन यहाँ कितना आ रहा है बच्चों? +7। इसका मतलब कि हमारा +7 जो आ रहा है ये गलत है। +6 आता है या +6 से कम आता तो सही हो जाता। तो बच्चों यहाँ गलत इसलिए है क्योंकि मार्शल एसिड में यहाँ पर ऑक्साइड लिंकेज पाया जाएगा। और हम लोगों ने पढ़ा था परऑक्साइड में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या होती -1, तो यहाँ -1 हो गया बच्चों। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन का -1 होता है। अब हम लोग निकाल लेंगे। हम मान लो अगर हमें एसपीएस कोड में निकालना है ऑक्सीजन संख्या, देखो तो कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन में कितना होता है? यहाँ देख लो हाइड्रोजन में कितना है? 1 होता है, तो 2 × 1 प्लस सल्फर का निकालना है 2 सल्फर प्लस 2 ऑक्सीजन का कितना है? -1 है। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन का लिखेंगे -1 प्लस 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो 6 ऑक्सीजन का हो जाएगा -2 बराबर 0। चलो बच्चों निकाल लो। 2 × 2 प्लस 2 सल्फर प्लस -2 और -12 बराबर 0। अब बच्चों देखो +2 -2 क्या हो जाएगा? कैसे? तो 2s बराबर -12 को उधर पक्षांतर कर दो, कितना हो जाएगा? 2s = +12 और 2 से भाग दे दो, 2 × 12। और सल्फर 6वें समूह का +6 आया कि नहीं आया? आ गया। तो इसका मतलब हमारा ये जो है ऑक्सीजन संख्या +6, अब ये सही है। यहाँ पर परऑक्साइड लिंकेज की वजह से इसका -1 पाया जा रहा है। तो यहाँ इसका मतलब सल्फर का जो है +6 आएगा। यहाँ भी जो सल्फर है इसका भी ऑक्सीजन संख्या +6 आएगा। यहाँ -2 इसका -1, इस ऑक्सीजन का -2 -2 इसका -2 इसका +1 और आता है +1 हाइड्रोजन का आता है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हम लोग सीख चुके हैं।